अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। यूएई की जानिब से पेश करदा करारदाद की सलामती कौंसिल के 13 अरकान ने हिमायत की। बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। नायब अमरीकी मंदूब ने कहा कि जंगबंदी का फायदा हमास को पहुंचेगा। मुत्तहदा अरब अमारात और चीन का अफसोस का इजहार। कहा वीटो से साबित हो गया कि अमेरिका गजा में लड़ाई जारी रखने का ख्वाहा है। फलस्तीनी हुक्काम ने अमरीकी इकदाम को तबाहकुन और शर्मनाक करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहदा का कहना था कि गजा जंग दीगर मुल्कों तक फैल चुकी है। लबनान, शाम, इराक और यमन लपेट में आ चुके हैं। अमेरिका ने गजा पर ताज़ा इजरायली हमलों के बाद दूसरी बार वीटो कहा। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। खान यूनिस पर हमलों में दर्जनों फलस्तीनी शहीद। अल-दुरूज में 2 घरों पर हमलों में 35 अफराद शहीद कर दिए गए। इसराइली बमबारी में ओलंपिक्स मुकाबलों में शिरकत के ख्वाहिशमंद 47 एथलीट्स भी शहीद हो गए। गजा में खुराक और पानी की शदीद किल्लत। अक़वाम मुत्तहदा के दफातर के बाहर हजारों अफराद की राशन के लिए कतारें। मगरबी किनारे के कई इलाकों में इसराइली फोर्सेस के छापे। इसराइली ड्रोन ने जुनूबी शाम में कार को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के 3 कारकुनों समेत 4 अफराद शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक 17,500 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उर्दन में इजरायली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। यमन और लबनान में भी मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। स्पेन में फलस्तीन के हक में एहतजाज। मशहूर टीवी सीरीज मनी हाइस्ट की अदाकारा इत्ज़ियार एतोनो ने गजा में इजरायली जौहरियत के खिलाफ आवाज उठाई। कहा इजरायल बमबारी करके फलस्तीनियों की नस्ल खुशी कर रहा है। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में 6 रुकनी लार्ज बेंच 13 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन अजहर, जस्टिस मजहर बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रत इलाही, जस्टिस इरफान सादत भी बेंच का हिस्सा होंगे। दूसरों को चोर चोर कहने वाला, करप्शन के नारे लगाने वाला, झूठे मुकदमे बनाने वाला, पाकिस्तान की आवाम का 190 मिलियन पाउंड जो कि 60 अरब रुपया का डाका डालकर चला गया। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा। अदालत ने लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा कि दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। मरियम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 190 मिलियन पाउंड मुल्की खजाने में आने थे, अदालती अकाउंट में नहीं। पीटीआई हुकूमत ने मुल्की मईशत को खोखला कर दिया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा लाडले के लिए सुबह 8 बजे अदालत लगी थी, रात 8 बजे कहते थे हाजिरी का मूड नहीं। आज जिस केस में पेश हुए वो साबिक चेयरमैन पीटीआई के बनाए हुए हैं। बोले दुनिया में हमारा जो इमेज बन गया है क्या वो खत्म हो सकेगा? साबिक चेयरमैन पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट फरीक लाहौर हाई कोर्ट के हकीम फैसले तक फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। 9 मई मुकदमात में शेख रशीद और शेख राशिद की अबूरी जमानतों में 4 जनवरी तक तोसी। शेख रशीद कहते हैं हमेशा इदारों का एहतराम किया है, इन मुकदमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं 8 से 16 मई तक यहाँ मौजूद ही नहीं था। जिंदा रहा तो NA-56 और NA-57 से इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। मुस्लिम लीग नून का गुजरात में पावर शो, पंडाल सज गया। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी सियासी सरगर्मियां जारी। बिलावल आज लोअर दीर में कन्वेंशन से खिताब करेंगे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 रिकॉर्ड किया गया। कराची का फजाई मेयार भी इंतहाई मुजर सेहत। 222 एयर क्वालिटी इंडेक्स के बायस आलूदा शहरों में दूसरा नंबर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात से ट्रैफिक के लिए बंद।
लाहौर समेत मुल्क भर में महंगाई, सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में हो शुबा इजाफा। आलू, प्याज, अंडे, दालें, गोश्त समेत 15 अशियाई जरूरिया की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। महंगाई की मजमूई शरह 42.68% तक पहुंच गई। हमें बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। पुलिस ने मुल्क में अमन व अमान के लिए बहुत कुर्बानियां दी। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर जनरल की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, पुलिस को अपनी साख बरकरार रखने के लिए कोशिश करनी होती है। निगरां वज़ीर आला पंजाब का पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश, सिस्टम स्लो होने पर मोहसिन नकवी का नोटिस। डीजी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को हंगामी तौर पर टीम खिदमत मरकज भिजवाने की हिदायत। कहा, लाइसेंस बनवाने का टोकन रखने वालों का आइंदा 3 रोज चालान नहीं होगा। कसीरुल मुल्की मुश्तरका फौजी मशकों फजरुल शर्क पंजुम की खतामी तकरीब। मशकें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक्किद की गईं। ISPR के मुताबिक मशकों में पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत के फौजियों ने हिस्सा लिया। 2 हफ्तों पर मुहित मशकें 27 नवंबर को शुरू हुई थीं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2055 अफगान शहरी वापस चले गए। अब तक वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,18,980 तक पहुंच चुकी है। नॉन फाइलर मुल्की मईशत पर बोझ। मुल्की मजमूई कौमी पैदावार में टैक्स का तनासुब 10%। कुल आबादी में सिर्फ 42 लाख अफराद फाइलर। नॉन फाइलर्स कारोबारी अफराद के लिए दर्द-सर बन गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पुलिस को करप्ट तरीन इदारा करार दे दिया। पाकिस्तान की बदउनवानी पर सालाना सर्वे रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस में बदउनवानी की शरह 5% से बढ़कर 30% हो गई है। टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट का फहरिस्त में दूसरा नंबर। सेहत के शोबे में करप्शन में इजाफा हुआ। 62% पाकिस्तानियों का कहना है कि बदउनवानी ने माहौलियाती इन्हताफ और बिगाड़ में हिस्सा डाला है। करप्शन से निमटते बगैर मौसमियाती बहरान को हल नहीं किया जा सकता। आज दुनिया भर में इंसदादे बदउनवानी का दिन मनाया जा रहा है। मकसद माशरे पर करप्शन के बुरे असरात और उनके बारे में आगाही फराहम करना है। पहला वर्ल्ड एंटी करप्शन डे 2004 में मेक्सिको में मनाया गया था। रूसी सदर पुतिन का सदारती इंतखाबात में दोबारा हिस्सा लेने का ऐलान। पुतिन 2024 में लगातार तीसरी और मजमूई तौर पर छठी मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ेंगे। रूस में सदारती इलेक्शन अगले साल मार्च में होंगे। मलेशिया में पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव का दूसरा रोज। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान समेत नुमाया बैंकों की शिरकत। रेमिटेंस भिजवाने वाले इदारों को अवार्ड दिए गए। पाकिस्तानी सकाफत को ट्रक आर्ट की नुमाइश के जरिए उजागर किया गया। पाकिस्तानी गुलकार फरहान सईद ने भी मौसीकी का जादू जगाया। कराची में 3 रोजा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का दूसरा रोज। अजरक, सिंधी टोपी, मिट्टी के बर्तन, हैदराबादी चूड़ियां तवज्जो का मरकज। तकरीब में ढोल की थाप पर रक्स, शुरा खूब महसूस हुए।